न्यूज कास्टर इशरत साकिब को कौन नहीं जानता। गुज़िश्ता दिनों इनका इंटरव्यू रोजनामा नवाए वक्त में शाये हुआ। इशरत साकिब ने बताया कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई थी। मेरी वालिदा स्कूल टीचर थी और मेरे वालिद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम किया करते थे और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम इस्लामाबाद ही से हासिल की। हम 5 बहन भाई हैं। मैं उस वक्त स्कूल में थी जब रेडियो और टीवी का सफ़र शुरू हुआ। मैं खासी एक्टिव तालबा थी। अपने स्कूल में होने वाले बहस मुबहसों में हिस्सा लिया करती थी। हमारी एक स्कूल टीचर मुझे ऑडिशन के लिए रेडियो लेकर गई, लेकिन मैं अपने उस ऑडिशन में फेल हो गई। कहा गया कि आपकी आवाज़ मैच्योर नहीं है, लेकिन वहाँ एक प्रोड्यूसर जुल्फ़कार शाह थे। उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम सुबह बखैर जिसे सफदर हमदानी किया करते थे उसका हिस्सा बनाया। वो उस वक्त का बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था। मुश्ताक सिद्दीकी समेत बड़े बड़े नाम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। यूँ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात रही। माजी के झरोकों में झांकते हुए इशरत ने कहा, मुझे याद है कि रेडियो के लिए रावलपिंडी जाया करती थी। मैं सुबह को यूनिफॉर्म पहन कर निकलती और मेरी वालिदा मुझे वैन पर बिठाने के लिए आती थी। वो सारा रास्ता मुझे डांटती कि ये क्या अजाब तुमने पाल लिया है, पता नहीं तुम्हें किस किस्म का शौक पैदा हो गया है। मैं वहाँ से प्रोग्राम करने के बाद वैन में बैठती और स्कूल की तरफ भागती। मुझे मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मुबशिर हसन के साथ रेडियो क्लिनिक करने का मौका भी मुयस्सर आया। फिर मुझे किसी ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर मौसम के हाल बताने के ऑडिशन हो रहे हैं। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की वहाँ ऑडिशन देने के लिए पहुँच गई। मेरे मामू भी मेरे साथ गए थे और वो रिसेप्शन पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने मौसम का ऑडिशन दिया तो मुझे कहा गया कि छोड़ें मौसम के ऑडिशन को, आप खबरनामे का स्क्रिप्ट पढ़ें। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और ऑडिशन दे दिया। मैं पहले तो समझी कि मेरे साथ मजाक हो रहा है। खैर हम घर चले गए, लेकिन अगले दिन मुझे बताया गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लिहाजा मैं कल से पीटीवी जा सकती हूँ। 1 हफ्ता रिहर्सल करने के बाद मैं ऑन एयर आ गई। मुझे याद है कि जब बाकायदा तौर पर मैंने न्यूज़ कास्टिंग शुरू की थी तो तब रमज़ान का महीना था। खबरें पढ़ने का ये सफ़र आज तक जारी है। वो अलग बात है कि पीटीवी से नागुज़ेर हालात की वजह से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। अब मैं रेडियो पर खबरें पढ़ रही हूँ। जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप पीटीवी से अलग क्यों हुई, तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मैंने खबरें पढ़ना शुरू की उस वक्त टीवी पर आना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि न्यूज़ पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त अजहर लोधी, अब्दुल सलाम, माहपारा सफदर और सुरैया शहाब वगैरह इस्लामाबाद में होते थे, जबकि कराची में विरासत मिर्ज़ा और ज़ुबैर जैसे लोग थे। ये ऐसे नाम थे कि इनके साथ बैठकर खबरें पढ़ने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और मुझे ये मौका मुयस्सर आया। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत ने मुझे इनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। आज भी मैं इनसे बहुत पीछे हूँ, इनकी खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ये एजाज़ है कि मैंने इनके साथ बैठकर खबरें पढ़ी हैं। ये वो नाम है कि जब भी न्यूज़ कास्टिंग की बात की जाती है तो इनका नाम फ़ौरन से जहन में उभरता है। मेरा खबरें पढ़ने का तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा। आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह के करम के बाद माँ बाप की दुआओं और इन कद आवर शख्सियात की वजह से हूँ, जिन्होंने मेरा भरम रखा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पाँव रखने की जगह दी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि खुशी की बात है कि न्यूज़ कास्टिंग का शोबा हमेशा ही इज्जत की निगाह से देखा जाता रहा। उस वक्त जो न्यूज़ रीडरों की सिलेक्शन होती थी वो ऐसे नहीं हो जाती थी। न्यूज़ रीडर्स की शख्सियात देखकर इनको मुंतखब किया जाता था। मैं समझती हूँ कि न्यूज़ कास्टर्स को तो हज़ारों में से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इन लोगों की शख्सियात आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं। इनका मिजाज सुलझा हुआ और गुफ्तगू में शाइस्तगी होती है। इशरत साकिब ने कहा कि मैं 30 साल से खबरें पढ़ रही हूँ। पीटीवी वालों ने हमें खुद स्क्रीन से हटाया। शायद इनकी पॉलिसी होगी या वो नए चेहरे लाना चाहते होंगे।
लेकिन पूरी दुनिया में मैंने यही देखा कि जब न्यूज़ कास्टर सीनियर या मैच्योर होते हैं तो इनकी ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा होता है बल्कि इनकी अहमियत पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पीटीवी से अलहदगी की चुभन मेरे दिल में आज भी है। अगरचे रेडियो पर खबरें पढ़कर मेरा नशा पूरा हो रहा है, रेडियो ने मुझे जगह दी है। फेसबुक पर लाइव मेरा खबरनामा दिखाया जा रहा है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे खबरनामा को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। जब इंसान किसी जगह पर इतने साल काम करता है और बहुत मेहनत के साथ अपना नाम मुकाम बनाता है तो उसे रुखसत भी बाइज़्ज़त तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो इंसान जहनी मरीज ना बने। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मेरे अदारे को मुझसे कोई शिकायत हुई होगी या फिर मैंने किसी के साथ झगड़ा किया हो या माहौल ख़राब किया हो। पीटीवी हो या रेडियो, दोनों जगहों पर खबरों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कोशिश की जाती है कि ऐसी खबर ना चल जाए कि जिस पर कल को माजरत करनी पड़े। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खबर एक इत्तला है जो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। शख्सियत के एतबार से न्यूज़ रीडर का काम पार्टी बनना नहीं होता, इसकी ज़ाती राय मैंने नहीं रखती। जो इत्तला इस तक पहुंचेगी और जो अदारा चाहेगा वही चीज़ आगे पहुंचाना इसका फ़र्ज है। आज न्यूज़ कास्टिंग का जो मेयार है इस पर बेशक मेरी राय ज़्यादा मायने नहीं रखती, या ज़रूरी नहीं कि मेरी जो राय है इससे दूसरे लोग भी मुत्तफिक हों। लेकिन मैं समझती हूँ कि नंबर 1 की दौड़ ने आज खबरों का हुलिया बिगाड़ दिया है। तब्दीली अच्छी बात है, लेकिन तब्दीली अच्छी बात तब है जब सिर्फ बेहतरी के लिए हो। लेकिन अगर तब्दीली सिर्फ तब्दीली के लिए हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी बात है। मुकाबले की दौड़ में खबरों का हुलिया बिगाड़ना कहाँ का इंसाफ है। खबर दुरुस्त है या नहीं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरों से सबकत ले जाने की गर्ज से खबर चला दी जाती है, चाहे बाद में माजरत ही क्यों ना करनी पड़े। इस वजह से शोबे की साख मुतासिर हो रही है। चीखना चलाना न्यूज़ कास्टिंग नहीं है। इशरत ने मजीद कहा कि आज उर्दू और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी पर भी तवज्जो नहीं दी जाती। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, लेकिन उर्दू से बहुत मोहब्बत करती हूँ और फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। मैं देख रही हूँ कि उर्दू से प्यार ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बच्चे उर्दू बोलें तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना की बुनियादों पर सीखा जाता है। हम हर रोज़ कोई न कोई नया लफ्ज़ सीखते हैं। खेलों, मुल्कों, सियासतदानों के अंग्रेजी में दुरुस्त अंदाज में नाम लेना न्यूज़ कास्टर्स का खासा होता है, लेकिन आजकल इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। न्यूज़ कास्टिंग बगैर शौक और मोहब्बत के नहीं की जा सकती। मुझसे कोई न्यूज़ कास्टिंग के बारे में पूछता है तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मेरी रग रग में बसी हुई है। अगर मैं न्यूज़ कास्टिंग छोड़ दूंगी तो लगेगा जैसे मेरी रगों से खून खींचा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी और कैरियर में भरपूर तवाज़ुन रखा है और ये चीज़ मैंने अपने वालिदैन से खुसूसी तौर पर अब्बा से सीखी थी। मेरे अब्बा जी पंजाबी और सख्तगीर मर्द थे, लेकिन उन्होंने मेरी वालदा का बहुत साथ दिया। मुझे याद है कि अब्बू हम सब बहन भाइयों को स्कूल भेजने के लिए जब तैयार करते थे तो हमारे जूते तक पॉलिश कर दिया करते थे। मैंने अपने घर और कैरियर पर तवज्जो देने के लिए अपनी सोशल लाइफ कुर्बान कर दी। आज भी मेरे साथ एक पानी की बोतल होती है। मैं काम के दौरान चाय और पानी नहीं पिया करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा वक्त ज़ाय होगा। मैं खबरें पढ़ने के लिए 1 घंटा पहले जाया करती थी। आज भी यही आदत है। मैं खबरें पढ़ने के बाद फ़ौरन घर भागती। हमारी ड्यूटी 9 से 5 बजे तक की तो होती नहीं, हमारी ड्यूटी तो होती है कभी रात की और कभी दिन की। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे नज़रअंदाज हो रहे हैं तो मैंने रात 9 बजे वाला खबरनामा छोड़ दिया और डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू कर दी। इसके लिए मैं रात को 2:30 बजे उठती थी, बच्चों के टिफ़िन तैयार करती, इनका नाश्ता बनाती और इसके बाद काम पर चली जाती थी। इस ताप में मेरे शोहर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने मुझे जितनी ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत दी है मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे सरहाने आज भी लुगत पड़ी होती है। मेरे माँ बाप ने तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं उतारी थी, मैंने भी तो सीखा है।
मैं आज भी शाइस्ता आपी को फ़ोन करके लफ्ज़ों की अदायगी कैसे करनी है पूछती हूँ और इस चीज़ में ज़र्रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। अगर शर्मिंदगी महसूस करती तो आज कुछ भी ना सीखा होता। मैं समझती हूँ कि लफ्ज़ मेरे पास अमानत हैं। अगर गलत बोलूँगी तो मेरे सुनने वाले भी गलत लफ्ज़ बोलेंगे। लफ्ज़ों से प्यार करें। ऐसा ना हो कि लफ्ज़ आपके मुंह से गिरते रहें, बल्कि लफ्ज़ तो आपके मुंह से एक खूबसूरत सी शक्ल बनाकर निकलें। आखिर में हमने इनसे पूछा कि किन खबरों को पढ़कर दिल को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे सीनियर साथी अब्दुल सलाम ट्रैफिक हादसे में वफात पा गए तो इस खबर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे था। इसके अलावा ज़ियाउल हक का जहाज क्रैश होने की खबर को पढ़ना भी तकलीफ दे था। मैंने PTV पर मिलिट्री टेक और मुशर्रफ दौर भी अपनी आंखों से देखा। मैंने बहुत बार मुल्क की खिदमत की। लोग मुझे बेहद मोहब्बत करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, लेकिन मौजूदा दौर में न्यूज़ कास्टिंग की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल सकेगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर रियाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।